जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले 10 साल से भारतवर्ष में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उसके साथ में हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे और अभी भी तीसरी बार 293 सीटों के साथ में यानी कि एनडीए अलायंस के साथ में तीसरी बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक नए डायरेक्शन पर जाती हुई हमें दिख रही है। हमने एक नया भारतवर्ष देखा और उसके अंडर में एक नया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस देखा, जहां पर पाकिस्तान में फंसे हमारे एक पायलट अभिनंदन को मोदी जी वापस लेकर के आते हैं। सन 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सन 2020 में गलवान में भी हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। फौज को धीरे धीरे मॉडर्नाइज करने में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव उठाया है, लेकिन अब भी इंडियन आर्मी में 3 और काम मोदी साहब को करने पड़ेंगे आने वाले 5 सालों में। ये 3 काम अगर वो करते हैं तो उनका वोट शेयर और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने सन 2024 के इलेक्शन रिजल्ट में ही देखा कि जितने सीटें बीजेपी आशा कर रही थी उसको मिलेगा, लेकिन उतना सीट उसको मिला नहीं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है अग्निवीर स्कीम। सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट को अग्निवीर स्कीम को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और इंडियन आर्मी को जैसे पहले रिक्रूटमेंट होता था उसी तरीके से जवानों की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं गांव देहात में रहने वाला आदमी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं सन 2022 में जब अग्निवीर पॉलिसी को थोप दिया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, उसके बाद से इस पॉलिसी को लेकर के कई सारे विवाद हुए, कई सारे प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने किसी की एक ना सुनी और इस पॉलिसी को जबरदस्ती फौज के ऊपर थोप दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन साइड के अगर आप यूथ की बात करते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठ करके अगर आप रोड पे जाएंगे, मैदान में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कई सारे यूथ्स जो हैं वो भर भर के मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए। और आप नोटिस करना, इंडियन आर्मी में सिपाही रैंक पर जाने वाले ज्यादातर बच्चे गांव देहात से ही आते हैं सर, और उनके लिए फौज में जाना एक नौकरी के समान होता है। उसी नौकरी से उसका घर चलेगा, उसी नौकरी से उसके आने वाले समय में शादी होंगी, सब कुछ होगा उसी नौकरी के बलबूते पर। सिपाही रैंक में जाने वाला कोई भी बंदा अंबानी अडानी के घर से नहीं आता है मेरे भाई। तो इस वजह से आप नोटिस कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भी मोदी गवर्नमेंट को सीटें कम मिली हैं और जितने भी लड़के अभी अग्निवीर के तौर पे इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सबको परमानेंट कर देना चाहिए और ये जो रिक्रूटमेंट स्कीम है इसे भी बंद कर देना चाहिए। ये तो पहला काम है। दूसरा काम जो मोदी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो है थिएटर कमांड को जितना जल्दी हो सके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए। अब ये थिएटर कमांड है क्या? देखिए, इंडियन आर्मी का अलग कमांड है, नेवी का अलग कमांड है, एयरफोर्स का अलग कमांड है, लेकिन थिएटर कमांड एक ऐसा कमांड होगा जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की ही कमांड एक ही आदमी के या फिर एक ही कमांड के पास में होगा। उसी कमांड में ये तीनों फोर्सेस काम करेंगे इंटीग्रेटेडली। इससे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा, उनके सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा और लार्ज स्केल में ये फोर्सेस एक साथ में मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उनका कम्युनिकेशन बेहतर होगा क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए तीनों का कल्चर अलग है, तीनों का यूनिफॉर्म अलग है, तीनों का हथियार अलग है, तीनों का डायमेंशन अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी जंग में इन तीनों के सही डायरेक्शन पर, सही कोऑर्डिनेशन के साथ में, सही कम्युनिकेशन के साथ में जंगे मैदान में उतरना जरूरी है। और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए थिएटर कमांड का होना जरूरी है। थिएटर कमांड के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा, उसे देख करके आइएगा, वहां पर मैंने डिटेल में बात की है। और तीसरा काम जो मोदी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो है फौज की जो बजट है, जो मिलिट्री बजट है, उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे मिलिट्री बजट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इंप्रूव होगा हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अभी जरूरत है मॉडर्नाइज वेपन की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अभी जरूरत है मॉडर्नाइज्ड ट्रेनिंग की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अभी जरूरत है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसी तरीके से हमारे फौज को भी मूव करना पड़ेगा। सामने से अगर मॉडर्नाइज्ड हथियार चल रहे हैं और हमारे देश के फौजी अगर इंसास राइफल लेकर के जाएंगे तो कैसे वो कंपीट कर पाएंगे, तो कैसे वो सामने वालों से टिक पाएंगे। भारतीय फौज के भीतर जो साहस, जज्बा और जुनून है उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइज्ड वेपन के साथ में पुराने जमाने के वेपन टिक नहीं पाएंगे, आप कुछ भी कर लो। इसीलिए वेपन्स को मॉडर्नाइज करना जरूरी है, फौज को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। अगर मोदी गवर्नमेंट अपने 3rd टेन्योर में ये 3 काम कर लेते हैं तो बहुत हद तक फौज सुधर जाएगी और मोदी गवर्नमेंट का भी आने वाला समय और बेहतर जाएगा, क्योंकि यूथ का पूरा सपोर्ट उनके साथ में रहेगा अग्निवीर बंद करने से। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर